हाय गाइस, कैसे हो सब? आई विश सब अच्छे हो। सब भाइयों को राम राम। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि सर आप मतलब ये मेरी एक रिएक्शन वीडियोस तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं मतलब स्पेसिफिक कुछ कह सकता हूँ। जैसे काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आप कुछ बिग बॉस के बारे में बोलो, बिग बॉस के बारे में बोलो। देखो यार, मुझे वैसे तो बिग बॉस से इतनी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बिग बॉस में तो गया नहीं, तो मेरे को क्या ही दिक्कत होगी बिग बॉस से। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कंटेस्टेंट जाते तो हैं। हम का मतलब मैं नहीं, मतलब और लोग जाते तो हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट बन के, लेकिन ये खेल बिग बॉस अपने के लिए खेलता है। ठीक है, जब तक उसको टीआरपी मिलती रहेगी तब तक उसके कंटेस्टेंट उसके साथ रहेंगे जुड़ के। ठीक है, जैसे मुझे मृद्युल के लिए बहुत दुख हुआ, ठीक है, मृद्युल गया। फिर मुझे अभिषेक के लिए दुख हुआ, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहिए था। बाकी लोगों का तो मैं इतना कभी वीडियोस भी नहीं देखता था। और निहिल को मैंने एक दो बार शायद स्टेज पे देखा था, वो पता नहीं किसी को ड्रेसअप कर रही थी या खुद थी, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। अच्छा, और बाकी बाकी आप चीज़ देखो, बाकी मुझे इतना सबसे लगाव था भी नहीं और मैंने कभी ऐसा नोटिस भी नहीं करा। ना गौरव को मैंने कभी, मतलब गौरव को मैंने देखा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी एक दो बार शो देखा है उनका, तो मुझे दिखाते कि हाँ गौरव गौरव है। ठीक है, गौरव भी है। नंबर टू में तान्या मित्तल को मैंने उस पर देखा था, आपका इंस्टाग्राम पे देखा था, बट मुझे नहीं पता कि तान्या मित्तल आएगी। बट मैं कभी भी ऐसा इंटरेक्ट नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बिग बॉस सिर्फ अपने लिए खेलता है। जब तक उसको टीआरपी मिलती रहेगी तब तक वो खेलता रहेगा। ठीक है, जब तक कंटेस्टेंट उसके साथ रहेंगे, हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ के, जैसे मर्जी पैर पकड़ के, जैसे मर्जी डाल लो। लेकिन जब आपने वो या तो बिग बॉस से थोड़ी सी बगावत करी, जैसे शहबाज, मतलब मैं जैसे शहबाज था, शहबाज अच्छा खेलता था, मतलब फ़न फ़न भी सब कुछ करता था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि शहबाज कहीं ना कहीं गलती कर गया, मार खा गया। अब वो कहाँ कर गया ये आप लोग बताओ, कमेंट्स करके बताना ऐसा कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, सर आप कुछ बोलो। देखो, मैं बिग बॉस के फिनाले के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो, कल फिनाले था, मैंने देखा है फिनाले, तो मुझे पता है कि यहाँ पे खेल वोटिंग का नहीं है। आप लोगों ने चाहे किसी के पोस्टर लगाए हों, चाहे उनके स्टैचू बनवाए हों, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन ये खेल आपका वोटिंग का है ही नहीं। यहाँ पे खेल बिग बॉस खेलता है, क्योंकि ये घर नंबर वन, ये घर है बिग बॉस का। नंबर टू, यहाँ पे उन्हीं की मर्जी चलती है, कितना राशन आएगा कितना नहीं आएगा, ये उन्हीं की मर्जी चलती है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है कि आप लोग इस पे क्या रिएक्शन करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ के पतले क्यों हो जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से राशन बुक करता है, अपने हिसाब से करता है। सबको पता है कि मुद्दे नहीं इकट्ठे करेंगे तो बिग बॉस नहीं चलेगा। मतलब मुद्दे तो आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, चाहे एक रोटी, चाहे एक चावल, चाहे एक प्लेट, आपको चम्मच चम्मच छुरी इनके पीछे करते। मेरे को तो यार ये चीज़ है, चम्मच छुरी के पीछे भी मुद्दे इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, नंबर चीज़। बट मेरा मानना ये है कि बिग बॉस अपने हिसाब से चलता है। बिग बॉस की टीआरपी जब तक चलेगी, जब तक कंटेस्टेंट उसके पास रहेंगे, जब उसका मन भर जाएगा कि हाँ भैया अब मेरे को मेरे अमाउंट से मतलब है। ठीक है, जहाँ अगर उसको लगा कि यार मेरा अमाउंट आ गया, जहाँ मेरे, अगर मुझे लगा कि मेरा 50 लाख रुपये आ गया, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ मुझे लगा कि मेरा 50 लाख आ गया, वहाँ मैं 1 करोड़ मैंने छाप लिया। अब मैं किसी भी कंटेस्टेंट को ट्रॉफी दे सकता हूँ, किसी भी कंटेस्टेंट को मैं नीचे गिरा सकता हूँ और उसको घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, मृत्युल के साथ वैसे ही हुआ था। मृत्युल की मैंने मीटअप देखा था, मीटअप में सिर्फ 4 फैन थोड़ी होंगे, उसकी तो स्पीच हमने सुनी ही नहीं। जब हम उसकी स्पीच ही नहीं सुनेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई वो बोल क्या रहा है, वो सुन क्या रहा है। मतलब वो खुद ही नहीं उसको समझ में आ रहा कि भैया मैंने बोला क्या है। क्योंकि यार बंदा कभी ना कभी बोल के भूल जाता है, ज़्यादा नहीं भूलता, थोड़ा बहुत तो भूल ही जाता है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। अब उस केस में हमने भी नहीं सुनी वो स्पीच। तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, जिसकी टीआरपी बढ़ जाती है ना, फिर वो राजा बन जाता है। मतलब कुछ दिन का राजा बन जाता है। जैसे टीआरपी बढ़ गई,
ठीक है? मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंटेस्टेंट का, जो जो भी विनर होता, जैसे मेरे हिसाब से गौरव, मतलब हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई ऐसा वो कोई पर्टिकुलर नहीं था, हमारे हिसाब से तो मृदुल था, हमारे हिसाब से तो अभिषेक था, जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो हमारे हिसाब से तो और कोई था भी नहीं, ठीक है? बट मुझे ये था कि अभिषेक टॉप 2 या टॉप 3 में जाएगा, बट गौरव अगर विनर बना है तो अच्छा बना है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा है, अच्छा है, ठीक है, नो डाउट है। लेकिन जो डिज़र्विंग हो ना, आप उसी को विनर करो। यहाँ पे सारा खेल वोटिंग का आ जाता है। वोटिंग ना करके सिर्फ डिज़र्विंग का करें ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि वोटिंग टोटली वेस्ट होती है। जैसे रजत दलाल के केस में भी ये हुआ था, वोटिंग से रजत दलाल को जीतना था लेकिन वो नहीं जीत पाया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई थी कि वोटिंग से आप बिग बॉस नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, जितने मर्जी कर लो आप, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट्स करना, लाइक्स करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि मैं ये चीज़ें गलत बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। सारे भाइयों को राम राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।